जय हिंद प्यारे साथियों। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त तो होंगे, स्वस्थ तो होंगे और अपनी तैयारी में बिल्कुल अच्छे तरीके से व्यस्त तो होंगे। आज के इस वीडियो में हम बहुत ही डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं 1800 ग्रेड पे की जॉब की सैलरी के बारे में कि यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर 1800 ग्रेड पे की किसी भी जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट होते हैं तो आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। फिलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है। यहाँ पर हम जो सैलरी के बारे में चर्चा करने वाले हैं वो 8th पे कमीशन के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। आप सभी लोगों को पता है कि फिलहाल में 7th पे कमीशन चल रहा है। 2026 से 8वां पे कमीशन लग जाएगा, जिसके लिए बाकायदा सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक कमेटी बिठा दी है और उस कमेटी ने ऑलरेडी काम करना शुरू कर दिया है। तो 2026 से 8वां पे कमीशन लग जाएगा। आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे जिसमें बहुत सारे लोग हैं जो अपनी मन की बातें बोल रहे हैं कि जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा सैलरी 3 गुना बढ़ जाएगी, कोई बोल रहा है 5 गुना बढ़ जाएगी, कोई बोल रहा है 2 गुना बढ़ जाएगी। मतलब जो अपने मन में आया वो बोल रहे हैं, लेकिन रियलिटी में सैलरी कितनी बढ़ेगी? 8वां पे कमीशन लगने पर रियलिटी में पहले महीने की सैलरी कितनी रहेगी, आज मैं इस वीडियो में आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। और यहाँ पर हम बात करने वाले हैं 1800 ग्रेड पे की। मतलब यदि आप किसी भी 1800 ग्रेड पे की जॉब पर फाइनली तरीके से सिलेक्ट हो जाते हैं तो 8वें पे कमीशन के अनुसार आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी, ये हमारे आज के इस वीडियो का टॉपिक है, जिस पर हम बिल्कुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखो, इस चैनल के माध्यम से मैं पूरी कोशिश करता हूं कि आपको मैं जो भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाऊं वो बिल्कुल 100% ऑथेंटिक हो, बिल्कुल 100% सही हो। और उसके लिए चाहे मेरे को कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, अच्छे तरीके से बिल्कुल पूरा सर्च करके और बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्स के बेस पर मैं यहाँ पर आपको वीडियोस प्रोवाइड करवाता हूँ। तो आप इन वीडियोस पर बिल्कुल 100% तरीके से विश्वास कर सकते हैं। यहाँ पर हम जितने भी डाटाओं का यूज करते हैं, जितने भी रुपए का या अलाउंस का उपयोग करते हैं, सारे के सारे बिल्कुल 100% ऑथेंटिक रहते हैं। और मैं ये वीडियो केवल सैलरी के इसलिए प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आपको मोटिवेशन मिले। जैसे फिलहाल में किसी आप 1800 ग्रेड पे की जॉब की तैयारी कर रहे हो, अब आपको पता रहे कि जब हम इस जॉब में लग जाएंगे तो हमें पहले महीने की कितनी सैलरी मिलेगी और आपको वहाँ पर एक अच्छा खासा अमाउंट मिले, आप जितना सोच रहे हो आपको उससे ज़्यादा सैलरी मिले, तो वहाँ पर हमें एक नेक्स्ट लेवल की खुशी महसूस होती है। हम बहुत अच्छे खासे तरीके से मोटिवेट हो जाते हैं। तो ओवरऑल आपको मोटिवेट करने के लिए मैं इस तरीके के सैलरी के वीडियो लेके आता हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आप जिस जॉब की तैयारी कर रहे हो वहाँ पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट होने पर आपको पहले महीने में कितनी सैलरी मिलेगी। अब आपका भी इतना तो कर्तव्य बनता ही है कि आप भी मेरे को मोटिवेट करें, क्योंकि मैं आपको मोटिवेट करने के लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो आप यदि मेरे को मोटिवेट करना चाहते हो तो आपको 3 छोटे छोटे काम करने होंगे। सबसे पहला काम करना है कि आपने अभी तक यदि इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो। अभी तक यदि आपने इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं किया तो उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी भी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। और अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इस तरीके के जो भी आगे वीडियो लेके आऊँ तो वो सारे के सारे आपको देखने को मिल जाए। तो चलो अब हम अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखो, यदि हम बात करें फिलहाल में 7th पे कमीशन के अनुसार, तो 7th पे कमीशन के अनुसार यदि किसी भी आप 1800 ग्रेड पे की जॉब पर फाइनली तरीके से सेलेक्ट होते हैं तो आपका जो बेसिक पे है वो 18,000 रुपये से लेकर 56,900 रुपये तक रहता है। मतलब 7th पे कमीशन के अनुसार आपका जो पहले महीने का बेसिक पे वो कितना होगा, 18,000 होगा। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपका ये जो बेसिक पे है ना, इसमें एक बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी। अब बेसिक पे कितना बढ़ेगा? देखो, अभी थोड़े दिन पहले न्यूज़पेपर में आई थी कि 8वां पे कमीशन लागू करने के लिए जो कमेटी बिठाई गई है वो कमेटी सिफारिश करेगी कि जो बेसिक पे है उसको 92% बढ़ाया जाए। मतलब जो फिटमेंट फैक्टर है 1.92% किया जाए। तो जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपका जो बेसिक पे है उसमें लगभग 92% की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो हम यदि ये जो आपका 18,000 रुपये फिलहाल में 7th पे कमीशन के अनुसार बेसिक पे है, इसमें यदि हम 92% की बढ़ोतरी करते हैं या हम डायरेक्टली इसका 192% निकालते हैं तो यहाँ पर जो वैल्यू निकल कर आती है वो है प्यारे साथियों 34,500 रुपये। कितनी है? 34,500 रुपये है। मतलब
18,000 रुपये का यदि हम 192% निकालते हैं तो ये कितना निकल कर आता है? 34,500 रुपये निकल कर आता है। मतलब 8वां पे कमीशन लगने पर आपका पहले महीने का जो बेसिक पे है वो रहने वाला है 34,500 रुपये। अब उसके बाद में आपको अलग अलग अलाउंस मिलेंगे। जैसे सबसे पहले हम बात करें डीए, जिसको डीएनएस अलाउंस बोलते हैं, जिसको महंगाई भत्ता बोलते हैं। फिलहाल में ये 53% मिल रहा है। अब भी इसको बढ़ाने की बात चल रही है, बढ़ाकर इसको 56% करने के भी विचार चल रहे हैं, लेकिन फिलहाल में 53% मिल रहा है। लेकिन जैसे 8वां पे कमीशन लागू होगा ना, तो ये जो डीए है ये बिल्कुल जीरो से शुरू होगा। तो सबसे पहली बार जो डीए लगेगा वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर कि वो 2% लगाती है या 3% लगाती है या 4% लगाती है। लेकिन यदि हम पिछले 2-3 साल का रिकॉर्ड उठा के देखते हैं तो डीए में लगभग 3% की बढ़ोतरी होती है। तो आपका जो बेसिक पे 34,500 रुपये है, इसका यदि हम 3% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 1,035 रुपये, जो आपका डीए रहने वाला है 8वें पे कमीशन में। उसके बाद हम एचआरए के बारे में डिस्कस करें, जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं। देखो, जब 7वां पे कमीशन लगा था तो जो एचआरए की शुरुआत थी वो 8%, 16% और 24% के अनुसार हुई थी। ठीक है, तो जैसे ही अब जो 8वां पे कमीशन लगेगा तो वापस फिर से आपका जो एचआरए उसकी शुरुआत होगी 8%, 16% और 24% के अनुसार। यदि आपकी पोस्टिंग भारत के जो बड़े शहर जैसे दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में होती है तो आपको 24% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। आपकी पोस्टिंग यदि बिल्कुल गांव में होती है तो आपको 8% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। और यदि आपकी पोस्टिंग बीच के कैटेगरी के शहरों में होती है तो आपको 16% के अकॉर्डिंग एचआरए मिलेगा। यहाँ पर हम 24% के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो भाई लोगों, यदि हम इस 34,500 रुपये का 24% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 8,280 रुपये। ये आपका HRA रहने वाला है, हाउस रेंट अलाउंस रहने वाला है। उसके बाद हम बात करते हैं टीए, जिसको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बोलते हैं। जैसे 7वां पे कमीशन लगा था तो जो टीए था वो जस्ट डबल हो गया था। जैसे 6ठे पे कमीशन में जहां पर 1,800 रुपये टीए के मिल रहे थे, 7वां पे कमीशन लगते ही वो 1,800 रुपये 3,600 रुपये में कन्वर्ट हो गए थे। ठीक है, 7th पे कमीशन के अनुसार जो 1,800 ग्रेड पे की जॉब होती है उनको लगभग 1,800 रुपये का टीए मिलता है। तो जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो जो टीए है वो बिल्कुल डबल हो जाएगा। तो यदि हम 1,800 रुपये का दोगुना करते हैं तो ये होता है 3,600 रुपये। तो आपका जो टीए है वो 3,600 रुपये हो जाएगा। अब इस टीए के ऊपर आपको क्या मिलने वाला है? डीए मिलने वाला है। तो 8वें पे कमीशन में डीए कितना रहेगा? शुरुआत में 3% रहेगा। मतलब यदि हम इस 3,600 रुपये का 3% निकालते हैं तो ये निकल कर आता है 108 रुपये, जो कि आपका डीए ऑन टीए रहने वाला है। तो इस तरीके से इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की ग्रोस सैलरी तैयार होगी। अब आप देखो भाई, जहां पर आपके बेसिक पे की शुरुआत 18,000 रुपये से हो रही थी, अब बेसिक पे की शुरुआत कितनी हो रही है? 34,500 रुपये से हो रही है। और देखो, जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा ना तो उसमें सबसे बड़ा बेनिफिट तब मिलेगा जब आपकी सैलरी बढ़ेगी। भाई आप खुद सोचो, एक तो आप 18% पर 3% बढ़ाओ, 18,000 पर 3% बढ़ाओ, वहीं दूसरी साइड आप 34,500 पर 3% बढ़ाओ। तो यदि आप 18,000 का 3% बढ़ाओगे तो कितना बढ़ेगा? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54, मतलब 340 रुपये बढ़ेगा। और वहीं यदि आप 34,500 रुपये का 3% बढ़ाओगे तो लगभग 1,000 रुपये के आसपास बढ़ेगा। तो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट तब मिलेगा जब आपकी सैलरी बढ़ेगी। भाई यदि अब आपकी 7th पे के अनुसार सैलरी 2,000 रुपये के अनुसार बढ़ रही है ना, तो 8वां पे कमीशन लगते ही आपकी जो सैलरी है वो लगभग 4,000 रुपये के अनुसार बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो सैलरी इंक्रीमेंट में सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। तो इन सभी को मिलाकर आपकी पहले महीने की जो ग्रोस सैलरी है वो बनती है 47,523 रुपये। ये आपके पहले महीने की ग्रोस सैलरी बनेगी। अब इसमें कुछ कटौतियाँ होंगी। जैसे सबसे पहले आपका एनपीएस कटेगा। एनपीएस के कटेंगे आपके 3,553 रुपये। ये आपका एनपीएस डिडक्शन होगा। इसके अलावा सीजीईजीआईएस के 120 रुपये कटेंगे।
CGHS के 440 रुपये कटेंगे। टोटल कटौती होगी 4113 रुपये की। अब ये जो NPS के कटे हैं 3553, ये किस बात के कटे हैं? देखो, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होगी उसी दिन गवर्नमेंट के द्वारा आपका एक NPS अकाउंट खोला जाएगा। आपके बेसिक पे और DA दोनों का 10% आपकी ग्रोस सैलरी में से काट कर आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट अपनी खुद की तरफ से आपके बेसिक पे और DA दोनों का 14% जितना अमाउंट अपनी खुद की तरफ से आपके NPS अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। तो ओवरऑल हर महीने आपके NPS अकाउंट में कितना अमाउंट आएगा? 24%। 10% जो आपका कटा, 14% जो गवर्नमेंट ने आपको बिल्कुल फ्री का प्रोवाइड करवाया। अब इस पर आपको लगभग 8% के अकॉर्डिंग ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा। और जिस दिन रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, उस दिन विद इंटरेस्ट के साथ ये सारा का सारा अमाउंट आपको एक साथ वापस मिल जाएगा। तो ये तो एक तरीके से ये समझो आपकी फ्यूचर सेविंग हो रही है, आपके बुढ़ापे के लिए रुपए इकट्ठे हो रहे हैं। CGEGIS के जो 120 रुपए कट रहे हैं, इसमें आपका एक इंश्योरेंस होगा। ऑन ड्यूटी या ड्यूटी के दौरान किसी भी तरीके से कोई दुर्घटना घटित होती है और आपकी डेथ हो जाती है, तो आपको आपकी फैमिली को क्या मिलने वाला है? एक इंश्योरेंस का अमाउंट मिलेगा, ताकि आपकी जो फैमिली वो आगे सर्वाइव कर सके। CGHS के 440 रुपये कटेंगे। ये जो महीने के 440 रुपये कट रहे हैं, इससे आपको और आपकी कंप्लीट फैमिली को बिल्कुल फ्री की मेडिकल फैसिलिटी मिलने वाली है। तो इस तरीके से टोटल कटौती हो गई 4113 रुपये की। तो ओवरऑल आपकी पहले महीने की नेट सैलरी कितनी रहेगी? तो भाई लोगों, जैसे 8वां पे कमीशन लगेगा तो आपकी पहले महीने की जो नेट सैलरी है वो रहने वाली है कम से कम 43,410 रुपये। 43,410 रुपये ये आपकी पहले महीने की नेट सैलरी होगी जब 8वां पे कमीशन लगेगा। और ध्यान रखना, सैलरी इससे ज़्यादा ही होगी, इससे कम किसी हाल में नहीं रहने वाली। भाई फिलहाल में यदि आप ज्वाइन करते हो 7th पे कमीशन के अनुसार किसी 1800 ग्रेड पे की जॉब को, तो आपकी जो सैलरी है वो पहले महीने की लगभग 30,000 के आसपास जुड़ती है। लेकिन यहाँ पर देखो कितनी बढ़ रही है? 43,410 रुपये बढ़ रही है। तो रियल में सैलरी में बहुत अच्छी खासी बढ़ोतरी होगी जब 8वां पे कमीशन लागू हो जाएगा। अब जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे तो आपकी सैलरी कितनी रहेगी? सैलरी में बढ़ोतरी किस तरीके से होगी? भाई बेसिक पे है जो हर साल 3% के अकॉर्डिंग बढ़ेगा। DA साल में 2 बार बढ़ेगा, एक बार जनवरी में, दूसरी बार जुलाई में। ये कितना बढ़ेगा ये डिपेंड करता है गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन एवरेज मान के चलो कि 5 से 8% के बीच में तो आपका DA बढ़ेगा ही बढ़ेगा। इसके अलावा HRA भी बढ़ेगा, लेकिन HRA कितना बढ़ेगा ये इसके लिए गवर्नमेंट एक अलग से स्लैब बनाती है, और ऑलमोस्ट 2 से 3 साल के बाद में आपका HRA बढ़ता है। तो एक बहुत ही अच्छे खासे तरीके से आपकी सैलरी में इंक्रीमेंट होगा। रिटायरमेंट के टाइम आपको सैलरी कितनी मिलेगी? भाई हर 10 साल बाद में एक नया पे कमीशन लगता है। जैसे 2026 में 8वां लग गया, फिर 36 में 9वां लगेगा, फिर 46 में 10वां लगेगा। तो यदि आप 30 साल की एज में भी किसी जॉब को लगते हो, या केवल आप 30 साल की भी नौकरी करते हो, तो ओवरऑल आप टोटल 3 पे कमीशनों से गुजरोगे। तो ये समझ के चलो कि जब आप रिटायरमेंट लेकर आओगे ना, तब आपकी सैलरी कम से कम 2.5 लाख रुपए महीने की रहने वाली है। कम से कम मैं 2.5 लाख रुपए बता रहा हूँ। और ये जो NPS के रुपए हैं वो इतने जुड़ जाएंगे कि रिटायरमेंट के दौरान आपको लगभग 1.5 से 2 करोड़ के बीच में रुपए मिलेंगे। इतने अच्छे खासे रुपए जुड़ जाएंगे। जब आपका रिटायरमेंट का फेज होगा ना, तो आपको 15-20 हज़ार रुपए तो महीने का ब्याज मिलना शुरू हो जाएगा इस NPS के रुपए का। तो ओवरऑल बहुत अच्छा खासा सीन रहेगा। भाई बाहर जहाँ पर आप 10-12 हज़ार रुपये मंथ में काम करोगे, ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करोगे, सैलरी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी वो भी फिक्स नहीं है, हज़ार टेंशन है। यहाँ पर एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद केवल मौज ही मौज है, मस्ती मस्त काम है सारा का सारा। वीडियो बहुत अच्छा लगा हो, मोटिवेशन मिला हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर करो। और अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई आप बहुत गलत कर रहे हो, आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथियों।